हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग रोज़ाना एक जो आर्टिकल्स आपके प्रीलिम से रिलेटेड होते हैं और जो आपके मेन से रिलेटेड होते हैं उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आज उसी क्रम में हम लोग जो आर्टिकल डिस्कशन करेंगे वो हमारे जियोग्राफी से रिलेटेड है, जहाँ से आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, रिवर बेस्ड जो है क्वेश्चन वो भी आपको देखने को मिलेंगे, और साथ साथ जो मेंस में आप इसको क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़िए और मुख्य रूप से, ताकि हम लोग यह अपना आर्टिकल शुरू करें। तो आज का जो आर्टिकल्स रहने वाला है वो असम के ऊपर रहने वाला है। ठीक है, और असम इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, एक तो इसमें जो आप राष्ट्रीय उद्यान देख पा रहे होंगे वह, दूसरा चीज़ अगर इसमें देखा जाए यह नदियों के बारे में, और तीसरा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर लगाता है, सबसे ज़्यादा जो सीमा लगता है, एक अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो बांग्लादेश से लगता है, और किसका लगता है, पश्चिम बंगाल का, तो लाजमी बात है। लेकिन ऐसे असम जो है वह अधिकतर स्टेट के यानी पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्यों से क्या करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इसलिए भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद से यह मेघालय हो गया, फिर आपका 2 बार टच करता है बांग्लादेश को। ठीक, तो इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी में एक द्वीप है। अच्छा, द्वीप कहते किसे हैं, पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझेंगे। द्वीप जो होता है, जो आइसलैंड होता है, वो क्या होता है, ऐसा स्थल, ऐसा स्थल जो चारों ओर से किससे घिरा हो, जो चारों ओर से जल से घिरा हो, जो चारों ओर से जल से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसलैंड या द्वीप कहते हैं। ठीक है, और वैसे एक से अधिक द्वीपों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं द्वीप समूह। जैसे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, तो आइसलैंड आप समझ पा रहे होंगे, आइसलैंड यानी द्वीप जो होता है वो क्या होता है, जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो। और अगर आप बात करते हैं कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप के बारे में, तो प्रायद्वीप जो है वह 3 ओर से जल से घिरा होता है। देखिए, जैसे इस साइड जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है, 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। तो ऐसा भूभाग, ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। और मतलब पेंसुला कहा जाता है उसको। और आइसलैंड जो है वो क्या होता है, जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। तो ये समझ गए होंगे आप। तो ऐसे ही एक मुख्य रूप से आप देख पा रहे होंगे, असम में एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप। अब माजुली द्वीप को जो है असम में क्या कहा जाता है, असम का हृदय के रूप में भी इसको जाना जाता है। अब माजुली द्वीप जो है यह समुद्र में नहीं है, या मुख्य रूप से अगर सी या ओशन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये कहाँ पे है, नदियों के द्वारा, जैसे दो ओर से नदियाँ आ रही हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो मान लीजिए कि एक नदी इधर से आ रही है, और एक नदी जो यहाँ से फ्लो करके आ रही है। ठीक है, और बीच में से आके यहाँ पे मिल गई नदी, और फिर यहाँ पे आगे फ्लो कर रही है। तो ये वाला जो स्थल होगा यहाँ पे, इसके चारों ओर पानी हो गया, और यहाँ पे जो स्थल हुआ वो कौन सा हुआ, एक कैसा यह पार्ट बन गया, द्वीप। तो ये जो द्वीप बना हुआ है, माजुली द्वीप जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो असम में है, ये नदियों के द्वारा बनाया गया द्वीप है। ठीक है, और यह ऐसा द्वीप है जो सबसे पहले, इसको नदी द्वारा जो बनाया गया ये जो द्वीप है, इसको सबसे पहले जो है जिला का दर्जा दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला हुआ है। ठीक ना, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो माजुली द्वीप कहाँ पे है, असम में है। अब इसके बारे में कुछ जो फैक्ट है उसको हम लोग चर्चा करेंगे, जो आपके प्रीलिम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यह जो है आपका है माजुली आइसलैंड। अब माजुली आइसलैंड मुख्य रूप से किन नदी द्वीप मुख्य रूप से किस नदी के चारों ओर से घिरा हुआ है, तो इधर से आप देख पा रहे होंगे यह ब्रह्मपुत्र है, और उसकी ट्रिब्यूटरी जो नदियां हैं उनके सहायक, यानी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक जो नदियां हैं, इसके द्वारा घिरा हुआ है चारों ओर से ये माजुली आइसलैंड। और कहाँ पे पड़ता है, असम में पड़ता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का यह द्वीप है। ठीक है, तो ब्रह्म ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, ब्रह्मपुत्र नदी में जो द्वीप है उसका नाम क्या है, माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप है कहाँ पे, असम में है। ठीक ना, अब इसकी ट्रिब्यूटरी नदियाँ और ये मिला के इस द्वीप का निर्माण करती हैं। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। अब इसमें ट्रिब्यूटरी नदी में आगे अभी हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र के बारे में, जब हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ होता है, कहाँ जाके डेस्टिनेशन इसका होता है, ये सारी चीज़ें, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन है, लेफ्ट से कौन कौन ट्रिब्यूटरी है, राइट से कौन कौन है, इस सारी चीज़ों अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये है आपका माजुली आइसलैंड, असम में हाई पॉइंट मुख्य रूप से आप देख पा रहे होंगे। और रिवर लाइन ये आइसलैंड है, और मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र का। ठीक ना, ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसी का मुख्य रूप से आइसलैंड बना हुआ है। ठीक, अच्छा, एक और आइसलैंड आप देख पा रहे होंगे, ओमकार द्वीप।
ओमकार द्वीप एक बना हुआ है, कहाँ पे? एमपी में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आप देख पाएंगे इसको, ठीक है। और माजुली द्वीप कहाँ पे है? आसाम में है, ठीक। आगे और थोड़ा सा अगर हम वो देखें तो ये देखिए, ये है आपका आसाम, और यहाँ पे लोकेशन है किसका? माजुली द्वीप का। और ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से आ रही है। अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है, कहाँ से बहते हुए फ्लो होता है, इसका किन किन राज्यों से फ्लो होता है, के रूप में कहाँ कहाँ से इसका फ्लो होता है ब्रह्मपुत्र नदी का, इसकी कौन कौन ट्रिब्यूटरीज है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग यही देखिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है यही आ रही है, और इसी पे द्वीप समूह है कहाँ पे? आसाम में है। फिर यह ब्रह्मपुत्र नदी आगे बांग्लादेश में जाती है, फिर माउथ ऑफ द गंगास होके बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाती है? गिर जाती है, ठीक है। और डेल्टा बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण भी करती है ये नदी। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। और इधर से गंगा का जो पार्ट आया होता है पद्मा, ये दोनों मिलकर मेघना का निर्माण करती हैं, और तब जाके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो आसाम है वो पूर्वोत्तर के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन देश से किस देश से सीमा साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय? तो आप देख पा रहे होंगे ये है आपका आसाम, और आसाम की जो सीमा है वह किन किन राज्यों से लगती है? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश के साथ आप देख सकते हैं नागालैंड हो गया, नागालैंड के साथ मणिपुर हो गया, मणिपुर के साथ मिजोरम हो गया, मिजोरम के साथ आपका त्रिपुरा हो गया, और मेघालय हो गया। इतने राज्यों से सीमा साझा करती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 राज्यों से, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों से सीमा साझा करती है। कौन कौन राज्य करता है? असम करता है, ठीक ना। ये कौन कौन से राज्य हैं? हाँ, सिक्किम से नहीं करता है, ये याद रखिएगा। सिक्किम से वेस्ट बंगाल का सीमा साझा होता है, ठीक। असम का नहीं होता है। असम का सीमा साझा होता है भूटान से, हाँ भूटान से होता है अंतर्राष्ट्रीय रूप से। तो अभी हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से स्टेट से सीमा साझा करता है असम। तो असम करता है किससे? तो असम करता है वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और इधर मेघालय, ठीक है। ये हो गया 7 जो है स्टेट है, इनसे सीमा साझा। और अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप देख पा रहे होंगे तो 2 बार बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, एक यहाँ से और एक ये वाला पार्ट, ठीक है। तो बांग्लादेश से 2 बार जाके टच होता है असम, और यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसका एक बार लगता है किससे? भूटान से। तो इसका यानी मुख्य रूप से आप देख पा रहे होंगे असम का सीमा किन किन 2 राष्ट्रों से लगता है, तो वो 2 राष्ट्र कौन कौन से हैं? एक भूटान है, और ये एक आपका क्या है? बांग्लादेश है। और ऐसे राज्यों में मैंने बताया वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और इधर से मेघालय और त्रिपुरा, ठीक। इससे सीमा साझा करता है, ठीक। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग चलें तो अब हम लोग देखेंगे कि जो ये ब्रह्मपुत्रा पर जो नदी जो द्वीप था, माजुली द्वीप जो कह रहे थे हम लोग, तो ब्रह्मपुत्रा के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ पे मुख्य रूप से जाके गिरती है, और मुख्य रूप से इसमें कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, लेफ्ट से कौन इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और राइट से कौन ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यह जो ब्रह्मपुत्रा नदी का जो उद्गम होता है हिमालय में, तिब्बत में, कहाँ पे होता है? चेम यूंग डोंग जो ग्लेशियर्स होता है वहाँ पे। तो चेम यूंग डोंग जो ग्लेशियर है, चेम यूंग डोंग ग्लेशियर, इस ग्लेशियर से उद्गम होता है, ठीक है। इस ग्लेशियर से उद्गम होता है किस नदी का? तो यहाँ से ये जब निकलती है तो इसका नाम होता है सांगपो। क्या नाम होता है? सांगपो, ठीक है। तो यारलुंग सांगपो इसका नाम होता है, जहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इस ग्लेशियर से निकलती है। तो उस ग्लेशियर का नाम याद रखेंगे आप लोग, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, तिब्बत में पड़ता है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। राकस ताल जो है वही वहीं के पास में, तो राकस ताल के पास से ही है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर्स है। इसी ग्लेशियर से निकलती है यारलुंग तांगसो, मतलब सांगपो, यारलुंग सांगपो नाम से निकलती है। अब ये पूरा चाइना में बहते हुए, और चाइना में कैसे बह रही है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, यह हिमालय है, हिमालयन क्षेत्र है, इसके समानांतर, हिमालय के समानांतर ये बहते हुए और फिर से यहाँ पे आती है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जब आएगी तो दिहांग यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा, और यहाँ पे यू प्रकार का टर्न लेती है, ठीक है। यहाँ पे क्या लेती है? अरुणाचल प्रदेश में आती है तो नामचा बरवा पे जब आती है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है नामचा बरुआ, यहाँ पे जब आती है तो यू टर्न लेती है, और यू टर्न लेके तब भारत में प्रवेश करती है। प्रवेश करती है तो किस राज्य में प्रवेश करती है? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जब ये नदी आती है, यानी ब्रह्मपुत्र, जिसका नाम सांगपो था, तो ब्रह्मपुत्र तो अभी नाम नहीं है इसका, शुरुआत में इसका नाम क्या है? सांगपो है। जब ये आती है अरुणाचल प्रदेश में तो इसका नाम क्या हो जाता है? दिबांग हो जाता है।
तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है दिबांग। फिर आगे जब आगे जाती है तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं इसमें फिर से, तो इसके मुख्य रूप से बाएं भाग से एक दिबांग नदी आके इसमें मिलती है, फिर लोहित नदी आके मिलती है इसमें। तो दिबांग और लोहित मिलती है इसको अरुणाचल प्रदेश में। फिर आगे जब ये फ्लो होती है तो इसमें नागालैंड से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है बुरही दिहांग। ये बुरही दिहांग जो है वो आके इसमें मिलती है। उसके बाद से ये आगे जब फ्लो होके जाती है तो ये प्रवेश करती है असम में। और असम में जैसे ही ये प्रवेश करती है, इसमें लेफ्ट से मिलने वाली एक नदी आती है धनसिरी नदी, और राइट से इसकी ट्रिब्यूटरी एक नदी आती है जिसका नाम है सुबनसिरी। तो सुबनसिरी और धनसिरी जब मिलती है यहाँ पे, तो यहीं पे एक द्वीप समूह का निर्माण होता है जिसका नाम है माजुली द्वीप, यानी सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है। और फिर आगे जब ये फ्लो होके जाती है तो ब्रह्मपुत्र इसका नाम कहाँ पे हो रहा है, असम में। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या था, दिहांग था, दिबांग था, ठीक ना। तो यहाँ पे असम में इसका नाम जो है था वो क्या था, मुख्य रूप से दिहांग था। और जैसे ही आगे जब आती है ये असम में, अब अरुणाचल प्रदेश से जब असम में आती है तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम था, और असम में जब आ रही है तो ब्रह्मपुत्र नाम है इसका। ठीक आगे जब असम में ही एक कामेंग नदी इसके राइट से आके मिलती है, फिर कपिली नदी जो है इसके लेफ्ट से आके मिलती है, फिर आगे असम में फ्लो करते हुए जब जा रही है तो इसके राइट से मानस नदी निकलती है, फिर मानस नदी आके मिलती है, फिर सनकोस नदी भी आके इसमें राइट से मिलती है, फिर रैडाक नदी भी आके इसमें मिलती है, फिर जलधका जो नदी है, तीस्ता नदी जो आपका सिक्किम से होते हुए आगे यहाँ पे मिलती है, पश्चिम बंगाल से फ्लो करते हुए आती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में आके इससे मिलती है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है ये जो तीस्ता नदी जो इसकी सहायक है, और किस तरह से दाएं तरफ से मिलती है कि बाएं तरफ से, तो दाएं तरफ से। तो दाएं तरफ से जब ब्रह्मपुत्र में मिलती है तो यहाँ कहाँ पे मिलती है, भारत में कि अलग जगह पे, तो इसमें मिलती है बांग्लादेश में, ठीक ना। तो यह तीस्ता भी इसकी सहायक नदी है जो दाएं तरफ से इसमें मिलती है ब्रह्मपुत्र में, और बांग्लादेश में आके इसमें मिलती है। फिर आगे जब ये जाती है, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है यही ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। और सीधे जब आगे जाती है यही जमुना जब आगे जाती है फ्लो करके, तो गंगा का एक पार्ट जो यहाँ से आता है भारत में पश्चिम बंगाल से होते हुए, जिसका नाम होता है पद्मा। जब ये दोनों मिलती हैं तो इन दोनों के धाराओं को संयुक्त रूप से मेघना कहा जाता है, और ये दोनों मेघना के रूप में डेल्टा बना के और तब बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है। तो ये जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाने का काम करती है जिसका नाम क्या है, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है। बंगाल टाइगर वगैरह या सुंदरी वृक्ष के नाम से ये यहाँ के जो सुंदरबन का डेल्टा का जो नाम है वो पड़ा हुआ है। अब आपको याद क्या रखना है, तो याद रखने के लिए मैं बता दूं, यह फ्लो कहाँ से हो रही है, निकल कहाँ से रही है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, यह जो निकल पा रही थी, यह कहाँ से निकल रही थी, यह ग्लेशियर जो था उसका नाम क्या था, चेमयूंग डुंग ग्लेशियर। तो ग्लेशियर्स का नाम याद रखेंगे। ये निकल रही है पहले तिब्बत में चेम योंग डुंग ग्लेशियर, यहाँ से निकल रही है, ऐसे आप नोट कर लेंगे कौन सी नदी है। तो यहाँ पे जब निकल रही है, यह कहाँ से निकल रही है, तिब्बत, ठीक है, मानसरोवर के पास से। और ये अभी याद रखिएगा राकस ताल वहीं से निकलती है, राकस ताल के, ठीक ना। अब यहाँ से इसका जब नाम होता है, क्या नाम होता है, सांगपो नाम होता है। यहाँ पे इसका नाम होता है सांगपो, ठीक है। ये फ्लो करते हुए सीधे हिमालय के समानांतर ऐसे बहते हुए आके अरुणाचल प्रदेश में आती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में नदी आती है तो अरुणाचल प्रदेश में आने पर यह यू टर्न लेती है। जब यू टर्न लेती है कहाँ पे, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है हिमालय में ही, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नामचा बरुआ, या नामचा बरवा भी कहीं लिखा होगा कहीं कहीं, ठीक ना। तो यहाँ से क्या करती है, यू टर्न लेती है, और यू टर्न लेके कहाँ पे, किस राज्य में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है। अब जैसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ये नदी, इसकी ट्रिब्यूटरीज नदी आके मिलती है। अब ट्रिब्यूटरी कौन कौन है इसके, तो इसके लेफ्ट से पहली ट्रिब्यूटरी जो आके मिलती है वह कौन है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कौन है नदी, देख पा रहे होंगे कौन सी है, लोहित है। तो लोहित नदी और दिबांग नदी ये आके कहाँ से मिलती है, बाएं तरफ से मिलती है। तो लोहित और दिबांग, लोहित, यहाँ से लोहित नदी और इससे पहले दिबांग नदी, ये आके इसमें मिलती है, ठीक है। उसके बाद से ये दोनों जब मिलती हैं, लोहित और दिबांग जब मिलती हैं, तब ये आगे जाती है, कुछ दूर आगे जाती है तो एक और बाएं से आके इसकी ट्रिब्यूटरी मिलती है। इस ट्रिब्यूटरी का क्या नाम है, बूढ़ी दिबांग, बूढ़ी दिबांग, ठीक है।
अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इस नदी का नाम जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो इस नदी का नाम हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है क्या, दिहांग नदी। दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में इसका हो जाता है नाम दिहांग। उसके बाद से ये सीधे असम में जाती है। तो असम में आप देख पा रहे होंगे, जब ये असम में जा रही है उससे पहले और भी इसकी सहायक नदियाँ आ रही हैं। अब ये यहाँ दिबांग हो गई, लोहित हो गई, उसके आगे जब जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। और यहाँ से राइट से आके जो मिलेगी पहली नदी इसमें वो होगी सुबनसिरी। तो सुबनसिरी मिलेगी राइट से, इधर से आके मिलेगी, राइट से मिलेगी सुबनसिरी नदी, ठीक ना, राइट से ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद से यहाँ पे अब इसका नाम क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। असम में इसका नाम क्या हो जा रहा है, असम में ब्रह्मपुत्र हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से आप देखेंगे सुबनसिरी, उसके बाद से ब्रह्मपुत्र, और इधर से बाएं से फिर कौन गिरेगी, धनसिरी मिलेगी, और उसके बाद से कपिली मिलेगी। तो धनसिरी और कपिली, तो बाएं से मिलेगी धनसिरी और कपिली। अब यहाँ पे मिलेगी फिर से बाएं से, एक तो मिलेगी धनसिरी, फिर मिलेगी कौन, कपिली, धनसिरी और कपिली, ठीक ना। तो पहले धनसिरी मिलेगी फिर कपिली मिलेगी, ठीक। धनसिरी हो गई, कपिली हो गई। उसके बाद से ठीक ये आगे जब जाएगी, ये फ्लो करते हुए जब आगे जाएगी तो इसमें और कौन सी नदी मिलेगी, तो और नदियाँ जो मिलेगी इसमें से इसकी सहायक नदी, तो एक है मानस है, फिर संकोश है, फिर रैडाक है। तो मानस, संकोश, रैडाक, मानस, संकोश, रैदास, ये जो है दाएं से मिल रही हैं, ठीक है। उसके बाद से और कौन मिल रही हैं, तो उसके बाद से जयधका और तीस्ता, जयधका और तीस्ता, जयधका और तीस्ता, ठीक ना। तो जयधका, तीस्ता, तीस्ता यहाँ पे मिल रही है कहाँ पे, बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश का इलाका है, और बांग्लादेश में मिल रही है ये तीस्ता। यहाँ पे इसका नाम हो गया है क्या है, जमुना। बांग्लादेश में इस नदी का नाम क्या है, जमुना नाम है, ठीक है। फिर यह आगे कुछ दूर जाती है तो इधर से गंगा का जो एक पार्ट आती है जिसका नाम है दाहिने से पद्मा, और ये दोनों मिलकर, जमुना और पद्मा दोनों मिलकर संयुक्त रूप से निर्माण करती हैं किनका, दोनों की धाराओं को मेघना कहा जाता है। और मेघना ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में, और यहीं पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदर वन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती है ये नदी, ठीक है। फिर एक थोड़ा सा शार्ट में अगर हम इसको बताना चाहें तो देखिए शार्ट में भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख लीजिए, ये है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। ये तो आपको याद होगा, चेमयुंग डुंग ग्लेशियर्स कहाँ पे है, तिब्बत में है, राकस्थल के पास से निकलती है, यहाँ पे इसका नाम है। तो इसकी नाम कहाँ कहाँ हो गई, इसके नाम आप याद रखेंगे मुख्य रूप से कौन कौन से नाम हो गया, तो इस नदी का नाम आप देख पा रहे होंगे, इस नदी का नाम पहले तो सांगपो था, सांगपो के बाद क्या हुआ, दिहांग हुआ, दिहांग के बाद से क्या हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ, ब्रह्मपुत्र के बाद से इसका नाम क्या हुआ, यमुना हुआ। उसके बाद से संयुक्त रूप से इसका नाम क्या हो गया, मेघना हुआ, और तब जाके क्या हो गई, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में गिर गई और सुंदरबन का डेल्टा बनाई, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग दो पार्ट में से कर लेंगे कि इसकी लेफ्ट से जो है सहायक नदी कौन है और राइट से कौन है। तो ऐसे अगर आप बना लेंगे एक कोष्टक तो आपको याद हो जाएगा, लेफ्ट से सहायक नदी माने बाएं से, और दायां राइट से सहायक नदी, ठीक।
इसकी कौन कौन सी बाएं से सहायक नदी है और कौन कौन सी दाएं से मिलने वाली सहायक नदी है। तो बाएं से आप देख पा रहे होंगे पहली जो नदी बाएं से मिल रही है वो कौन है, दिबांग है। पहली है दिबांग, और मैं शार्ट काट में लिखूंगा दिबांग, और ये कहाँ पे मिल रही है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। दिबांग के बाद से कौन है, तो लोहित नदी है, दूसरा है लोहित, ये भी एपी में ही मिल रही है, अरुणाचल प्रदेश में ही। तीसरा है बूढ़ी दिबांग, चौथा जो है आपका वो कौन सी है, दिहांग, जो यह दिबांग हो गया। फिर आगे जब इसका नाम हो जाता है, यह तो आगे मैंने बता के रखा है कि दिहांग क्या है, दिबांग क्या है। फिर आगे जब हम लोग जाएंगे तो इसमें से मिलती है धनसिरी, और धनसिरी के आगे जब ये बढ़ती है तो इसमें मिलती है कपिली नदी। फिर कपिली नदी के आगे जब जाएगा, यानी ये जब चला जाएगा वहाँ पे ब्रह्मपुत्र में, और वहाँ पे क्या बोला जाता है, बांग्लादेश में, तब इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। तो यहाँ पे बाएं से मिलने वाली जो इसकी ट्रिब्यूटरीज थी वो कौन कौन सी थी, दिबांग थी, लोहित थी, बूढ़ी दिबांग थी, धनसिरी थी, कपिली थी। तो ये जो बूढ़ी दिबांग है ये भी आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में ही मिलती है, लेकिन ये जो धनसिरी और कपिली है ये आपको ये कहाँ मिलती है, इससे ये असम में मिलती है, यह मिलती है असम में, ठीक ना, असम में मिलने का काम करती है। उसके बाद से अगर हम लोग चलेंगे कि इसके दाएं वाले पार्ट में, दाएं वाला जो ट्रिब्यूटरी नदी कौन कौन सी है, तो पहला जो ट्रिब्यूटरी नदी है जो दाएं से मिलती है, असम में मिलती है, उसका नाम क्या है, सुबनसिरी, सुबनसिरी हो गई, ये कहाँ पे, असम में। फिर दूसरी जो है उसका नाम क्या है, मानस है, ये भी आपको असम में ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है, या और यहीं पे काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है, ठीक ना। फिर तीसरा अगर आप देखेंगे तो उसके बाद से है संकोश नदी। फिर संकोश के बाद अगर आप जाएंगे तो देख सकते हैं रैदास नदी, और रैदास के बाद से जाएंगे तो कौन सी नदी मिलेगी आपको, जयढाका नदी देखने को मिलेगी। उसके बाद से तीस्ता देखने को मिलेगी, लेकिन तीस्ता कहाँ पे ट्रिब्यूटरी इसकी मिलेगी, तो बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। उसके आगे ये जाएगी तो इसमें कौन मिलेगी, पद्मा, पद्मा मिलेगी इसमें। और जब पदना मुख्य रूप से इसमें मिलेगी पद्मा, तो इसका निर्माण जो दोनों मिलके क्या बनाएगी, मेघना का मुख्य रूप से इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट से कौन कौन से, तो लेफ्ट से आप देख पा रहे होंगे दिबांग है, लोहित है, बूढ़ी दिबांग है, धनसिरी है, कपिली है। वैसे राइट से अगर आप देखेंगे इसकी जो मुख्य रूप से सहायक नदी है, सुबनसिरी है, मानस है, संकोश है, रैदास है, जयढाका है, तीस्ता है। तो तीस्ता याद रखिएगा, तीस्ता भी इस पे थोड़ा सा डिस्प्यूट भी था, जो पश्चिम बंगाल से होते हुए, सिक्किम से होते हुए कहाँ पे आती है, बांग्लादेश में जाती है। तीस्ता डैम से रिलेटेड वहाँ पे थोड़ा सा विवाद था, इसलिए वो न्यूज में बना हुआ था। तो ये जाएगी बांग्लादेश में, बांग्लादेश में जब जाएगी तो चूंकि आपको पता है कि बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। अच्छा, ये जमुना है, ये याद रखिएगा, यमुना वो अलग नदी है जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, एक गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक ना। ये मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र है, और ब्रह्मपुत्र का कौन कौन सा नाम है, कहाँ कहाँ पे चेंज होता है, मैंने अभी बताया। तो ये तीस्ता बांग्लादेश में आके मिलती है, उसके बाद से पद्मा भी मिलती है, तब मेघना का नाम हो जाता है। और आगे मैंने बताया है कि इसके कई कई नाम है, जैसे संगपो है जहाँ से उद्गम होता है, अरुणाचल प्रदेश में आप देख पाएंगे दिबांग, दिहांग होगा इसका नाम। ब्रह्मपुत्र जो है वह कहाँ पे होता है, आसाम में इसका नाम होता है। जमुना नाम कहाँ पे इसका पड़ता है, बांग्लादेश में पड़ता है। और मेघना भी बांग्लादेश में ही जब पद्मा से मिलता है तो मुख्य रूप से मेघना का निर्माण करता है, ठीक है। और इस ब्रह्मपुत्र में भी क्या ये बहुत सारे जो बायोडाइवर्सिटीज है यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़, अब इस पे डैम भी बनाने की बात चल रही थी अभी कुछ समय पहले चाइना के द्वारा, तो जो कि कंसर्न था, भारत ने उसका विरोध भी किया था, ठीक। तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए माजुली द्वीप हम लोग पढ़ रहे थे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि माजुली द्वीप है कहाँ, कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। तो ये जो माजुली द्वीप है वो असम के माजुली नदी द्वीप जिले में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष पर हाल ही किए गए 6 दिवसीय सर्वेक्षण पर यह चिंता कंसर्न से यह मुख्य रूप से न्यूज में बना हुआ था, इसलिए है। बाकी आप मैप जो रिलेटेड क्वेश्चन था वो मैंने आपको समझा दिया माजुली द्वीप से संबंधित। अब इसको क्या कहा जाता है, असम की आत्मा कहा जाता है, असम का हृदय कहा जाता है माजुली द्वीप को, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और किस पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है, मैंने पहले बताया। यह असम के हृदय में स्थित तथा 421 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और यह द्वीप दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी,
और उत्तर में सुबनसिरी नदी से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की एक जो शाखा है, जो अभी हम लोग देख रहे थे, जो कहाँ से मिल रही थी, दाहिने तरफ से सुबनसिरी मिल रही थी, मुख्य रूप से इसकी ट्रिब्यूटरीज है। यह शाखा खेरकुटिया ज्योति द्वारा निर्मित है, और यह जब दोनों मिलती हैं तो बीच में जो दोनों ओर से, चूंकि चारों ओर से पानी हो जाता है, तो एक द्वीप का निर्माण होता है जो 421 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उसी को कहा जाता है कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप। तो है कहाँ पे? याद रखेंगे, असम में, ठीक ना। 2016 में यह पहला ऐसा द्वीप था जिसको जिला बनाया गया था। तो यह इसे भी पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न कि 2016 में यह भारत का पहला जिला बनने वाला द्वीप बन गया था। और इस द्वीप का परिदृश्य अगर देखा जाए तो हरियाली, जल निकाय और धान के खेतों से भरा हुआ है। मुख्य रूप से बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है, ठीक। और भी इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग हासिल करते हैं कि यहाँ पे यह द्वीप असमिया नव वैष्णव संस्कृति का केंद्र भी रहा है, जिसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। और यहाँ पे श्रीमंत शंकर देव और उनके शिष्य माधव देव ने इसकी असमिया संत सुधारक आसपास यहाँ पे शुरुआत किया गया था इनके द्वारा, ठीक है। फिर सत्रिया नृत्य, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है, ठीक है। फिर साहित्य में भोना, रंगमंच, नृत्य रूप, मुखौटा निर्माण, नाव निर्माण, ये सब यहाँ के लिए संरक्षित किया जाता है। द्वीप के अधिकांश लोग, 3 जनजाति, इसमें कौन कौन सी जनजाति है ये याद रखिएगा, यहाँ से जनजाति से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो जनजातियों में देखेंगे तो मिसिंग जनजाति, देओरी जनजाति, सोनोवाल और कछारी, यह जनजातियाँ कहाँ से संबंधित है? यही माजुली द्वीप से। और ऐसे आपको नहीं देगा, असम देगा, तो असम से संबंधित है। मिलान में भी दे सकता है। तो मिसिंग, देओरी और सोनेवाल कछारी जो जनजाति है वो असम जनजाति है, जबकि शेष गैर आदिवासी असमिया भी यहाँ पे शामिल है। शस्त्रों या वैष्णव मठों के अलावा यहाँ पे माजुली मुखौटा बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए परंपरा है। चावल की खेती जो है माजुली द्वीप के निवासियों की प्राथमिक आजीविका। ये तो आप जाएंगे जितने भी नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, पश्चिम बंगाल वगैरह इस क्षेत्र में, तो चावल तो मुख्य रूप से वहाँ का भोजन है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में चावल की कई अनूठी किस्में उगाई जाती हैं, जैसे कोमल साउल और बाओ बाओ धान, ठीक है। यह कहाँ का? याद रखिएगा, ये असम का है, ठीक है। तो कोमल साउल और बाओ धान कहाँ का है? असम का है। तो कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी? आपके प्रीलिम्स से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे लगा आपको सारी चीज़ें। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।